नमस्कार दोस्तों, बुधा वाइब्स चैनल में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि खुशहाल जीवन जीने का असली रहस्य क्या है? हम सभी सुख और शांति की तलाश में हैं, लेकिन अक्सर यह नहीं समझ पाते कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही छुपी होती है। सदियों पहले भगवान बुद्ध ने ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर खोजे और हमें जीवन जीने के कुछ अनमोल सूत्र दिए, जो आज भी उतने ही प्रभावशाली हैं। इस वीडियो में हम बुद्ध के महत्वपूर्ण जीवन सूत्रों के बारे में बात करेंगे, जो न केवल आपको मानसिक शांति देंगे, बल्कि आपके जीवन को खुशहाल और संतुलित भी बनाएंगे। ये सूत्र आपके रिश्तों, करियर और स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाएंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में खुशी, शांति और सफलता बनी रहे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहला सूत्र है, अपने विचारों को जानें। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि सबसे पहले अपने विचारों को जानना बहुत जरूरी है। कभी कभी हमारे मन में विचार इतने उमड़ते घुमड़ते हैं कि हम खुद ही अपने आप से दूर हो जाते हैं। ऐसे में जरूरी है कि हम अपने विचारों को पहचानें, उन्हें समझें। ये विचार कहाँ से आते हैं? अगर आप ध्यान दें तो आप पाएंगे कि दिन भर में हजारों विचार आते जाते रहते हैं और हम अनजाने में उन पर विश्वास कर लेते हैं। क्या वे सच में हमारे हैं, या फिर समाज, परिवार या दूसरों की उम्मीदों ने हमारे दिमाग को घेर लिया है? जब हम अपने विचारों को गहराई से जानने लगते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमारी सोच ही हमारी दुनिया बनाती है। ये विचार ही हमें खुश या दुखी करते हैं। इसलिए थोड़ा रुकिए, अपने मन की आवाज सुनिए। क्या आप जो सोच रहे हैं वह सच में आपकी इच्छा है, या फिर ये सिर्फ एक आदत बन गई है? तो अगली बार जब आपका मन अस्थिर हो तो बस एक पल रुकें और अपने विचारों को देखें। क्या वे सच में आपकी मदद कर रहे हैं या आपको बस उलझा रहे हैं? जैसे ही आप अपने विचारों को जानने लगते हैं, वैसे ही वे अपना प्रभाव खोने लगते हैं और आप अपने भीतर एक गहरी शांति महसूस करने लगते हैं। दूसरा सूत्र है, अपने क्रोध को पहचानिए। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जो अपने क्रोध को पहचान लेता है, वही सबसे बड़ा ज्ञानी व्यक्ति है। क्रोध एक ऐसी आग है जो पहले हमें ही जलाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह क्रोध आता कहां से है? क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप गुस्से में होते हैं तो असल में आप किससे लड़ रहे होते हैं? सामने वाले से या फिर खुद से? क्या सच में दूसरे व्यक्ति या परिस्थिति इसके लिए जिम्मेदार हैं, या फिर यह हमारे अंदर छिपी किसी पीड़ा, डर या असुरक्षा का परिणाम है? जब भी आपको गुस्सा आए तो बस एक पल के लिए रुकें, अपनी सांसों को महसूस करें। गहरी सांस लें और अपने भीतर देखें कि गुस्सा कहां से आ रहा है। जब हम अपने क्रोध को पहचानने लगते हैं तो हमें एहसास होता है कि यह हमारी भावनाओं का एक हिस्सा है, जिसे समझने की जरूरत है। क्रोध को दबाने या उसे बाहर निकालने के बजाय उसे समझिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आप पाएंगे कि क्रोध धीरे धीरे आप पर हावी होना बंद कर देता है। तो अगली बार जब आपको गुस्सा आए तो उसे दबाने या फटने की बजाय बस उसे देखें, उसे पहचानें और समझें। जैसे ही आप ऐसा करेंगे, आपका क्रोध आपकी शक्ति बनने लगेगा, कमजोरी नहीं। तीसरा सूत्र है, सरलता को अपनाएं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जीवन को जटिल बनाने वाला कोई और नहीं, बल्कि हम खुद होते हैं। हम चीजों को इतना उलझा देते हैं कि साधारण सी बात भी मुश्किल लगने लगती है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आपका कमरा साफ सुथरा और क्रम के अनुसार होता है तो आपका मन भी हल्का महसूस करता है? यही बात जीवन पर भी लागू होती है। जब हम चीजों को सरल बनाते हैं तो जीवन में सहजता और खुशी अपने आप आने लगती है। हम अक्सर अपने जीवन को अनावश्यक चीजों से भर लेते हैं, चाहे वह भौतिक वस्तुएं हों, विचार हों या फिर रिश्ते। हमें लगता है कि ज्यादा चीजें होने से हम अधिक खुश होंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि जितना अधिक हम जोड़ते हैं, उतना ही उलझते जाते हैं। सरलता को अपनाने का मतलब है जरूरी चीजों पर ध्यान देना और गैर जरूरी को छोड़ देना। इसका अर्थ यह नहीं कि आप सब कुछ त्याग दें, बल्कि यह समझना कि आपको वास्तव में क्या चाहिए। जब आप अपने जीवन को सरल बना लेते हैं तो आपके पास अधिक समय, अधिक ऊर्जा और अधिक शांति होती है। तो क्यों ना आज से ही अपने जीवन में सरलता को अपनाने का प्रयास करें। चीजों को हल्का करें, अनावश्यक बोझ हटाएं और देखें
कि आपका जीवन कैसे पहले से अधिक सुंदर और सुकून भरा हो जाता है। चौथा सूत्र है, अपनी इच्छाओं को समझें। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि हर इंसान के मन में कुछ इच्छाएं होती हैं, लेकिन क्या हम वाकई उन्हें समझते हैं? अपनी इच्छाओं को समझना एक कला है। यह हमें बताता है कि हम क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। कई बार हमारी इच्छाएं हमें भटका देती हैं, लेकिन जब हम उन्हें गहराई से समझते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी वास्तविक इच्छा क्या है। कई बार हम ऐसी इच्छाओं के पीछे भागते हैं जो हमें भ्रम में डाल देती हैं। पैसा, प्रसिद्धि, भौतिक सुख, क्या ये सब सच में हमें संतोष दे सकते हैं? शायद नहीं। यदि केवल भौतिक इच्छाएं ही सब कुछ होती तो इतिहास के महान संत, महापुरुष और योगी इन सबसे दूर क्यों चले जाते? अपनी इच्छाओं को समझने के लिए हमें अपने मन से जुड़ना होगा। यह हमें बताता है कि हमारे लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं। जब हम अपनी इच्छाओं को समझ लेते हैं तो हमारा जीवन सरल और स्पष्ट हो जाता है। यह हमें अपने लक्ष्यों की ओर सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। अपनी इच्छाओं को समझकर हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। पांचवा सूत्र है, मन की शक्ति को समझें। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मन की शक्ति अद्भुत है। यह एक ऐसा सागर है जिसकी गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल है। कभी सोचा है कि जो हम सोचते हैं वही हम बन जाते हैं? मन हमारे जीवन का केंद्र है। यह हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है या पीछे खींचने का कारण बनता है। क्या आपने कभी सोचा है कि मन कितना शक्तिशाली होता है? यह वही मन है जो आपको सफलता के शिखर तक ले जा सकता है, और यही मन आपको असफलता के अंधकार में धकेल सकता है। मन कोई साधारण चीज नहीं, बल्कि यह ऊर्जा का एक अथाह सागर है। जब हम अपने मन को सही दिशा में लगाते हैं तब असंभव भी संभव होने लगता है। जब हम अपने मन की शक्ति को पहचानते हैं तो हमारे सपने सच होने लगते हैं। मन को समझने के लिए ध्यान और विचारों की शुद्धता जरूरी है। जब हम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं तो हमारे आसपास की दुनिया भी बदलने लगती है। मन की शक्ति हमें बताती है कि हम क्या चाहते हैं और कैसे पा सकते हैं। ये हमें डर से लड़ने की ताकत देता है और हमें अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर करता है। मन की शक्ति को समझकर हम अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं और एक खुशहाल जीवन की कामना कर सकते हैं। छठा सूत्र है, अपने डर को स्वीकार करें। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि डर एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही हमारा मन सिकुड़ जाता है, लेकिन डर हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। यह हमें सचेत करता है, हमें सुरक्षित रखता है। लेकिन जब यही डर हमारे सपनों, हमारी आजादी को बांधने लगता है तो यह समस्या बन जाता है। डर एक अंधेरे कमरे की तरह होता है। जब तक आप उसमें प्रवेश नहीं करते तब तक वह आपको डराता रहता है, लेकिन जैसे ही आप अंदर जाते हैं और बत्ती जलाते हैं तो आपको महसूस होता है कि डर केवल एक भ्रम था। आपने कभी सोचा है कि आपके डर असल में कहां से आते हैं? अधिकतर बार वे हमारे बचपन से जुड़ी किसी घटना, समाज की अपेक्षाओं या असफलता के डर से उपजते हैं। हम डरते हैं कि अगर हमने कुछ अलग किया तो लोग क्या कहेंगे, अगर हम असफल हो गए तो क्या होगा। लेकिन असली सवाल यह है, क्या हम अपने डर के गुलाम बनकर जीना चाहते हैं या उसे स्वीकार करके उससे आगे बढ़ना चाहते हैं? डर को स्वीकार करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे महसूस करना और समझना। जब भी डर आपको घेरने लगे तो रुकें और अपने भीतर झांकें। खुद से पूछें, क्या यह डर असली है या यह सिर्फ मेरे दिमाग का एक खेल है? जैसे ही आप अपने डर को स्वीकार करते हैं वह अपना प्रभाव खोने लगता है और आप आजाद महसूस करने लगते हैं। सातवां सूत्र है, वर्तमान में जिए। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जीवन सिर्फ इसी पल में है, लेकिन हम क्या करते हैं? या तो अतीत की यादों में खोए रहते हैं या फिर भविष्य की चिंता में। हम यह भूल जाते हैं कि असली खुशी सिर्फ वर्तमान में जीने से ही मिल सकती है। जरा सोचिए, जब आप अपने बचपन की कोई अच्छी याद ताजा करते हैं तो आपको खुशी मिलती है, लेकिन वह खुशी असल में वर्तमान की ही होती है, क्योंकि आप अभी उस याद को जी रहे होते हैं। इसी तरह अगर आप भविष्य की किसी उपलब्धि के बारे में सोचते हैं तो भी खुशी इसी पल में महसूस होती है। तो फिर क्यों ना पूरी तरह से इस पल को ही जिया जाए। वर्तमान में जीने का सबसे अच्छा तरीका है
हर छोटी चीज को पूरी जागरूकता के साथ करना। जब आप खाना खा रहे हों तो सिर्फ खाने का स्वाद लें। जब आप किसी से बात कर रहे हों तो पूरी तरह उस व्यक्ति पर ध्यान दें। जब आप चल रहे हों तो हर हर पल को महसूस करें। जैसे जैसे आप इस पल में जीने लगेंगे, वैसे वैसे आपका जीवन हल्का और आनंद से भर जाएगा। 8वां सूत्र है करुणा और प्रेम को अपनाएं। करुणा और प्रेम, ये दो शब्द सुनने में बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन इनकी ताकत असीम है। करुणा वह भावना है जो हमें दूसरों के दर्द को समझने की शक्ति देती है, और प्रेम वो अग्नि है जो हर अंधेरे को मिटा देती है। जब हम करुणा और प्रेम को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं तो हमारे आसपास का वातावरण बदलने लगता है। यह हमें स्वार्थ से ऊपर उठाकर परोपकार की ओर ले जाता है। करुणा और प्रेम हमें मानवता से जोड़ते हैं। यह हमें बताता है कि हम सभी एक हैं और हमारी भलाई एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। जब हम दूसरों के लिए प्रेम और करुणा रखते हैं तो हमारा हृदय विशाल हो जाता है। यह हमें आंतरिक शांति और संतुष्टि देता है। करुणा और प्रेम को अपनाकर हम न केवल अपना जीवन बदल सकते हैं, बल्कि दुनिया को भी बदल सकते हैं। 9वां सूत्र है अहंकार से मुक्त हो जाओ। बुद्ध कहते हैं, अहंकार यह वही विष है जो सबसे महान व्यक्तित्व को भी पतन की ओर ले जाता है। यह वही दीवार है जो हमें अपने सच्चे स्वरूप से दूर कर देती है। लेकिन क्या हम जानते हैं कि अहंकार से मुक्ति कैसे पाई जाए? अहंकार तब जन्म लेता है जब हम स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ मानने लगते हैं। मेरे बिना यह काम ही नहीं होगा, तभी हम सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। इतिहास गवाह है कि जिसने भी अहंकार किया उसका अंत अवश्य हुआ। यदि हमें सच्ची शांति और सफलता चाहिए तो अहंकार को छोड़ना ही होगा और विनम्रता को अपनाना होगा। जब हम यह समझ जाते हैं कि हम इस संसार में मात्र एक यात्री हैं, तब अहंकार स्वयं ही समाप्त होने लगता है। तो आइए आज से ही अपने भीतर झांकें। क्या हमारे अंदर भी कहीं अहंकार छिपा हुआ है? यदि हां, तो उसे छोड़ने का समय आ गया है, क्योंकि सच्चा आनंद, सच्ची शांति अहंकार से नहीं बल्कि उससे मुक्त होने में है। 10वां सूत्र है आत्मज्ञान की ओर बढ़ें। आत्मज्ञान ये केवल संतों और आर्षियों के लिए नहीं बल्कि हर व्यक्ति के लिए संभव है। आत्मज्ञान का अर्थ है स्वयं को जानना, अपने अस्तित्व को समझना। हम जीवन भर बाहरी दुनिया में व्यस्त रहते हैं, पैसा कमाना, प्रतिष्ठा बनाना, दूसरों से आगे बढ़ना। लेकिन क्या हमने कभी खुद से पूछा है, मैं कौन हूं? यही प्रश्न आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है। गौतम बुद्ध ने राजमहल छोड़कर आत्मज्ञान की खोज की, लेकिन इस ओर बढ़ने के लिए हमें ध्यान, साधना और आत्मचिंतन करना होगा। हमें अपने भीतर झांकना होगा, अपने अहंकार, लालच और भय को त्यागना होगा। जब हम इस मार्ग पर चलते हैं तो जीवन में एक अद्भुत शांति और आनंद का अनुभव होता है। तो क्यों ना आज से ही हम आत्मज्ञान की ओर बढ़ें? क्यों ना अपने भीतर की रोशनी को खोजें और अपने सच्चे स्वरूप को पहचानें? यही जीवन का असली उद्देश्य है, स्वयं को जानना और ब्रह्मांड से एकाकार होना। तो दोस्तों, ये थे जिंदगी को खुशहाल बनाने के सुनहरे सूत्र। अगर हम इन छोटे छोटे बदलावों को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लें तो न सिर्फ हमारी जिंदगी में खुशियों की बहार आएगी, बल्कि मानसिक शांति और सफलता भी हमारे साथ होगी। याद रखें, खुशहाल जीवन किसी जादू से नहीं मिलता, बल्कि यह हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसलों और सोच पर निर्भर करता है। सकारात्मक सोचें, खुद से प्यार करें और हर पल का आनंद लें। यही असली खुशी का राज है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसे ही प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाले वीडियो मिलते रहें। चलते चलते बस यही कहूँगा, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी जिंदगी को खुलकर जिएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय।